तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते और अब उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। गुजरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूँ, अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही, और हम कति स्वस्थ हो गए, 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो हाँ जुल्हा धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो, चारपाई नहीं, हम ब्राह्मण और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जाए, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहां जाएगी यह जाति तेरी? तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना कर, इससे अच्छा तो मौत ताजा वो अच्छा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजनाई। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो माता पिता पीछे पीछे भाग्या करें, खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने
अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवा तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6-6 महीनों में 2-2 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था। और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। कहा आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था। और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन हुई चाहे ना हुई। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे। और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगना आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी। और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देखियो तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु को बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला कहा वही है, यस। तो शारदा बोली तेरी शर्म भाजगी, तने इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब का मर जा की तरह। ये 36 लागे सुना। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन दे, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी नहीं थे, अंतिम सांस गिनूं था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक